तो तारीख थी 25 मई 2002। चाइना एयरलाइंस की एक फ्लाइट 611 ताइवान से हांगकांग के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक रूटीन फ्लाइट। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक बन जाएगी। इस बड़े से बोइंग 747 विमान में कुल 225 लोग सवार थे। इनमें परिवार थे, दोस्त थे, साथ काम करने वाले लोग थे। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर कहाँ खत्म होने वाला है। उड़ान को अभी 55 मिनट ही हुए थे। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और तभी अचानक वो रडार से गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई मेडिकॉल नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पागलों की तरह रेडियो कर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी, एक गहरी खामोशी, क्योंकि वो प्लेन हवा में ही कई टुकड़ों में बिखर चुका था। जब बचाव दल उस जगह पहुंचा तो वहां जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा और पानी पर तैरती लाशें। इसके बाद आधिकारिक तौर पर सभी 225 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर उसी मलबे के ढेर में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक चमत्कार। विमान के एक बड़े से टुकड़े से चिपके हुए 13 लोग जिंदा मिले। सोचिए, 13 जिंदगियां बच गईं, पर उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। और यहीं से जिंदगी और मौत के बीच असली जंग शुरू होती है। खुले समुद्र में 17 दिन। आप कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर, ऊपर जलता हुआ सूरज और पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं। भूख और प्यास से सबका गला सूख चुका था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्यास बुझाने के लिए बारिश की बूंदों को चाटना, अपना ही पेशाब पीना और पेट भरने के लिए कच्ची मछलियां खाना। ये जानलेवा संघर्ष हर किसी के बस का नहीं था। इन 17 दिनों में उन 13 लोगों में से 3 ने दम तोड़ दिया। अब सिर्फ 10 लोग बचे थे जो हर पल मौत को अपने ठीक नीचे तैरते हुए महसूस कर सकते थे। 17वें दिन की सुबह जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, उन्हें कोहरे के बीच दूर कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। एक पल को लगा कोई जहाज है, लेकिन नहीं, वो समुद्र के बीच खड़ा एक पुराना जंग खाया हुआ लोहे का ढांचा था। ये एक वीरान डीप सी फिशिंग बेस था। इसे 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था और तब से यहीं पड़ा था, किसी भूतिया किले जैसा। लेकिन उन मरते हुए लोगों के लिए यही लोहे का नर्क उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। यहाँ पहुंचकर सबसे बड़ी चुनौती थी पीने का पानी। तब जैक और मैक्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने वहां पड़े कबाड़, मतलब पुरानी प्लास्टिक और जंग लगी शीटों से एक सोलर स्टिल बनाया। इससे वे समुद्र के खारे पानी को भाप बनाकर कुछ घूंट साफ पानी बना पाते थे, और वो कुछ घूंट किसी अमृत से कम नहीं थे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थीं। बेस पर रखे पुराने टैंकों का पानी जहरीला हो चुका था। रेडियो रूम की सारी मशीनें खराब थीं, और सबसे डरावनी बात, वहाँ हजारों की तादाद में बड़े बड़े चूहे थे जिन्हें जिंदा रहने के लिए उन्हें भूनकर खाना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होता है धीमी और दर्दनाक मौत का एक लंबा सिलसिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी उम्मीदें भी उसी जंग लगे लोहे की तरह गलती जा रही थी। बेस पर करीब 1 महीना बीत चुका था। तभी 63 साल के एंडरसन के पैर में एक जंग लगी कील घुस गई। दवा तो थी नहीं, घाव में गैंग्रीन फैल गया और 3 दिन तक तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। जब बाकी लोगों ने भारी मन से एंडरसन के शरीर को समुद्र के हवाले किया, तो जो हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे था। खून की गंध आते ही दर्जनों हैमरहेड शार्क्स ने पल भर में लाश के चिथड़े उड़ा दिए। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी 9 लोग समझ गए कि अगर वो गिरे तो उनका भी यही हश्र होगा। इस हादसे के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हफ्तों की मेहनत से एक नाव बनाई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात वे उस नाव को पानी में उतारने वाले थे, एक भयानक तूफान आया और उनकी आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर गया। नाव टूटने से उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीने और बीते
एक दिन 32 साल का मैक्स मछली का शिकार करते करते पानी में गिर गया और एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क उसे खींच कर ले गई। उसकी मौत के बाद अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। भूख इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पल के लिए उनके मन में ये घिनौना ख्याल आया कि अगर मैक्स का शरीर मिल जाता तो शायद वे उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। इंसानियत और हैवानियत के बीच अब एक बहुत बारीक लकीर बची थी और मुसीबतों का अंत नहीं हो रहा था। टोनी, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, एक दिन अचानक गायब हो गया। उसका कुछ पता नहीं चला और कुछ समय बाद मैथ्यू सिर पर चोट लगने की वजह से 2 दिन तड़प तड़प कर मर गया। अब उस लोहे के पिंजरे में सिर्फ 5 लोग बचे थे। 9 महीने, पूरे 9 महीने बीत चुके थे। जो 5 लोग बचे थे अब वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। वे बस जिंदा लाशों की तरह पड़े रहते, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हिलते तक नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि यही उनकी कब्रगाह है। लेकिन शायद किस्मत को एक आखिरी खेल और खेलना था। एक दिन जैक को एक पुराना जंग लगा इमरजेंसी बॉक्स मिला। उसके अंदर एक फ्लेयर गन थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फ्लेयर थी, मतलब बचने का सिर्फ एक और आखिरी मौका। अब सारा दारोमदार उस एक लाल रोशनी पर था। कई दिन और इंतजार में बीते। फिर एक दिन केट को आसमान में एक छोटा सा धब्बा दिखा। वो एक कार्गो प्लेन था। सबकी सांसें थम गई। जैक ने कांपते हाथों से फ्लेयर गन से फायर किया। एक लाल आग का गोला आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया। प्लेन अपनी ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उन्हें लगा सब खत्म, लेकिन तभी प्लेन ने अपना विंग झुकाया और वापस मुड़ा। ये इशारा था कि उन्हें देख लिया गया है। कुछ ही घंटों में एक जहाज उन्हें बचाने पहुंच गया। जब बचाव दल ने उन्हें देखा तो वो भी सहम गए, क्योंकि उनके सामने इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते कंकाल खड़े थे। 225 लोगों से शुरू हुआ ये सफर 270 दिनों के लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद सिर्फ 5 लोगों की वापसी पर खत्म हुआ। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान के जीने की जिद मौत से भी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर इंसान की इच्छा शक्ति की आखिरी सीमा क्या है।